जिस बाप की जवान बेटी ब्याह के 14 साल बाद भी घर बैठी हो, उसे अगर पता चले कि उसका दामाद पूरे 14 वर्ष बीत जाने के बाद उसकी बेटी को लेने के लिए आने वाला है, तो उसे भला नींद कैसे आ सकती है। बिल्कुल उसी परिस्थिति में आज फौजदार था। वो ज्योतिषी के कहे अनुसार चौकन्ना हुआ अपने दामाद के आने का इंतजार कर रहा था। रात हुई तो जाटनी का लड़का एक व्यापारी का वेश धारण कर फौजदार के घर के आगे ये कहते हुए चक्कर लगाने लगा कि यही आसपास मेरी शादी हुई थी। पता नहीं कौन सा घर था। अब फौजदार तो परिवार सहित पहले से ही कान खड़े कर दामाद के इंतजार में थे। फौजदार तुरंत बाहर निकला और बोला, याद कैसे रहेगा इतने दिनों बाद जो तू आया है, और उसे आदर सहित घर के अंदर ले गया। उसका अच्छे से आतिथ्य किया। उसके लिए घर के ऊपर बने चौबारे में बढ़िया बिस्तर लगवा दिया। दामाद की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद फौजदार खुद 2.5 छैल की तलाश में निकल गया। जब आधी रात हुई तब जाटनी के लड़के ने पास सोती हुई फौजदार की लड़की को उठाया और चाकू दिखाकर धमकाते हुए बोला, जरा भी शोर किया तो जान से मार दूंगा, और उसके सारे गहने आदि उतरवा लिए। जाते हुए जाटनी के लड़के ने फौजदार की लड़की को खाट से बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बोला, कह देना अपने बाप को कि तू कहाँ 2.5 छैल को बाहर ढूंढता फिर रहा है। वो तो तेरा जमाई बन तेरे घर आया था। इतना कहकर घर में रखा अन्य धन आदि लेकर जाटनी का लड़का रफू चक्कर हो गया। सुबह हुई और सारा भेद खुला तो फौजदार ने भी अपना सिर पीट लिया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उसके सब्र का बांध भी टूट गया। साले सब के सब निकम्मे हैं, कोई किसी काम का नहीं। अंततः राजा ने खुद 2.5 छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उधर जाटनी के लड़के ने बूढ़ी मालिन को लूटा हुआ बहुत सारा धन दिया और बोला, क्यों रिमाए, आज किसने बीड़ा उठाया है 2.5 छैल को पकड़ने का। मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, उस 2.5 छैल ने तो पूरे नगर की नींद उड़ा रखी है। अब खुद राजा महाराज ने ही उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। मालिन की बात सुन शातिर हंसी हंसता हुआ 2.5 छैल बोला, ओह, तो आज राजा साहब खुद निकलेंगे 2.5 छैल को पकड़ने के लिए। इसी दिन का तो उसे शुरू से इंतजार था। रात हुई तो राजा ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए और आखिरी दरवाजे पर अपराधियों को ठोकने वाला काट रखकर खुद वहां पर पहरा देने लग जाता है। उधर जाटनी के लड़के ने एक अत्यंत सुंदर लड़की का वेश धारण कर लिया और हाथों में पूजा की थाली लेकर निकल पड़ा नगर में। जब सुंदर युवती बना जाटनी का लड़का राजा के नजदीक से गुजरा तो उसे देख राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। सोचा, नव युवती इतनी रात को हाथ में पूजा की थाल लिए भला कहाँ जा रही है। राजा उसे आवाज देकर रोक लेता है और कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को कहाँ जा रही हो।